Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we start next part of our economics. आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट ए स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहले हमने किया था पार्ट बी, आज करेंगे हम पार्ट ए. फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. तो इसको फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्टली देखो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कि क्या होता है इकोनॉमिक्स और क्या होता है इकोनॉमी. व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट. इकोनॉमिक्स किसके बारे में है. इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मीन्स. इकोनॉमिक्स में हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग द्वारा अपने लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करने से रिगार्डिंग है. फिर से रिपीट कर रही हूँ. इकोनॉमिक्स में हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं जिसमें एक इंसान जो अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है. ज़रूरतें भी क्या हैं, अनलिमिटेड, ठीक है, वांट्स है, उनको पूरा करता है. बट वेल्थ क्या है, स्केर्स, मतलब जो धन है वो उसके पास लिमिटेड है बट ज़रूरतें अनलिमिटेड है, तो उनको पूरा करता है. तो कि कौन सी ज़रूरत पहले पूरी करे और कौन सी बाद में. तो ये सारी एक्टिविटी के कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपना पैसा खर्च करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. यहाँ से देखो, इट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एट द इंडिविजुअल लेवल. एक इंडिविजुअल लेवल पे एक ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो. मान लो उसके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपये हैं, वो अपने 100 रुपये खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना चाहता है कि कैसे उसको 100 रुपये खर्च करके उसकी कीमत का फ़ायदा उतना मिले. सेकेंडली बोला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर. मान लो जो प्रोड्यूसर है, पहले तो था इंडिविजुअल लेवल, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर लेवल पे कि कैसे एक दुकानदार मैक्सिमम प्रॉफिट पाना चाहता है. एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, और हमारे समाज का भी, सोसाइटी का भी वेलफेयर मतलब भलाई हो एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इन विच एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन टू अल्टरनेटिव यूज दैट वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल की भी स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर लेवल की भी स्टडी करते हैं और सोसाइटी लेवल की भी स्टडी करते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम तीनों लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल भी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, कैसे एक प्रोड्यूसर भी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है और कैसे सोसाइटी भी प्रॉफिट चाहती है. नेक्स्ट देखो डेफिनेशंस है रजी इकोनॉमिक्स की. सबसे पहली डेफिनेशन जो है वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है. एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स है क्या. एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. इन हीज बुक, अपनी बुक में उसने लिखा है इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन. उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करना नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ, धन को डिस्कस करना कि हमारे राष्ट्र में कितना पैसा है और कैसा है, किस फॉर्म में है, तो उन सब को डिस्कस करना इकोनॉमिक्स है. कि हम इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें धन की डेफिनेशन है, जिसमें हम वेल्थ को डिस्कस करते हैं. आगे देखो क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मतलब कमी. अब देखो एडम स्मिथ ने ज़्यादा जोर किस पे दिया, वेल्थ पे, कि सब कुछ जो है वेल्थ है. अब देखो क्रिटिसिज्म में है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ फॉल्टी. ये डेफिनेशन जो है कई इकोनॉमिक्स को सही नहीं लगी, उन्होंने इसमें बहुत सारे फॉल्ट निकाले. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स स्टडी वेल्थ इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन. उन्होंने बोला, बाकी इकोनॉमिक्स जो उन्होंने बोला कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ से रिगार्डिंग है, नोट इंस्टेड वेलफेयर ऑफ मैन. मतलब मनुष्य की जो भलाई है उसकी तरफ तो कंसंट्रेट नहीं किया गया,
वे उसके वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के बारे में बात ही नहीं की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेल्थ इज़ ओनली अ मीन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो पैसा है वो सिर्फ ह्यूमन वांट को ही सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन वांट की सेटिस्फेक्शन के लिए धन का होना ही ज़रूरी है। तो उसने वेलफेयर की तो बात ही नहीं की, इसलिए ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन दी किसने थी? एडम स्मिथ ने अपनी मॉडर्न बुक में। अब आई सेकंड डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। एम से मटेरियल, एम से मार्शल। ये डेफिनेशन किसने दी? डॉक्टर मार्शल ने। अपनी बुक कौन सी उसकी बुक थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में लिखी उसने बुक। उन्होंने लिखा इकोनॉमिक्स इज़ अ काइंड ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिव यूज ऑफ मटीरियल। मार्शल ने बोला कि हम किसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में? अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ थिंग्स, कि कैसे हमारे लिमिटेड प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, तो उन स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे, कब और कहाँ यूज़ करना है। मटीरियल मीन्स मटीरियल को ही डिस्कस किया गया। तो ये डेफिनेशन में भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन मटीरियल पे ही दिया गया है, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, मीन्स उसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। जैसे एक वस्तु है उसको हम कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं, जैसे धन है उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का भी क्रिटिसिज्म है, क्योंकि जो मार्शल है उसने सिर्फ कंसंट्रेशन मटीरियल पे ही दिया। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दी? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ने दी है। इकोनॉमिक स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग which are performed to get scarce means limited resources, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में वो लिमिटेड है, किसी के पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है। तो जो हमारे मीन्स हैं, मीन्स जो हमारे साधन हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। These means are not only scarce but also have alternative use। अब हमारे पास पैसा है वो है भी लिमिटेड और उसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, मीन्स अनलिमिटेड यूजेस हैं, उसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी, जिसमें उन्होंने स्केर्सिटी के बारे में बताया कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्केर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो दी है वो है सैमुअलसन पैटरसन ने। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच ही अंडरटेक टू मैक्सिमम हिज सेटिस्फेक्शन। तो ये डेफिनेशन ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ये सही डेफिनेशन है, इसका क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो बोला गया है वो बोला है इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस है, वो स्टडी है जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं विच ही अंडरटेक, एक ह्यूमन बीइंग जो काम करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ हिज स्केर्स मीन्स, अपने रिसोर्सेज को सही यूज करके वो अपना जो सेटिस्फेक्शन है अपनी वो मैक्सिमम पाना चाहता है।